बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जज़ान डार। आज हम अपने प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले इंतखाबात 2024, कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है उसके मतलब हम आपको बताएंगे। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल सज़ा क्यों हुई और किस केस में हुई। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट केस जो बलूचिस्तान के इलाका बुलान में कल 15 रॉकेट फायर हुए उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। इंतखाबात के मतलब आपको बताते हैं। हलका NA 49 ये अटक का हलका है। यहाँ पर शेख आफ्ताब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले पर चौधरी परवेज़ लाई के फैमिली अजीज़ ताहिर सादक ये PTI से हैं लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते हैं अब शेख आफ्ताब साहब जो से हैं ये बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ पर, क्योंकि शेख आफ्ताब साहब जो से हैं ये एक अवामी आदमी हैं और इनकी वहाँ पे तरक्याती काम और लोगों की खिदमत का वहाँ पर काफ़ी डंका है। दूसरी तरफ हम चलते हैं NA 87, ये खुशाब का हलका है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हलका है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से मलक शाकर बशीर खड़े हैं। दूसरी तरफ मलक उमर असलम ये आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन ये PTI के उम्मीदवार कहलाएंगे। तो मलक शाकर बशीर अपने हलके में भी मसरूफ़ काफ़ी बिजी हैं और दूसरी बात यह है कि वो आवाम में उनकी काफ़ी मकबूलियत है। लेकिन यहाँ पर उमर असलम साहब भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। यहाँ पर कांटेदार मुकाबला की तौक़ा की जा सकती है। दोनों उम्मीदवार जो से हैं वो अपनी अपनी कैंपेन में काफ़ी मसरूफ़ भी हैं और बज़ाहिर लगता है कि यहाँ पर नून लीग जीत जाएगी। उसके बाद NA 0109 ये जंग का हलका है। यहाँ पर शेख वकास अकरम और अहमद लुधियानवी ये बड़ा कांटेदार मुकाबला यहाँ पर इसको कहा जाएगा, क्योंकि शेख अकरम साहब का भी बैंक वोट तो है लेकिन शेख अकरम साहब जो से हैं ये पार्टियाँ तब्दील कर कर के इन्होंने अपने वोट जो से हैं ख़त्म तो कर ली हैं। लेकिन अहमद लुधियानवी साहब जो से हैं ये अहले व सुन्नत जमात के सरबराह भी हैं और इनका वहाँ पर मजहबी वोट बेशुमार होता है और ये MP MNA भी बनते आए हैं। पिछली बार भी ये MNA बन चुके थे, क्योंकि अहमद लुधियानवी साहब जो से हैं वो वाम की आवाज़ और अपने गरीब अवाम की आवाज़ असम्बली तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर शेख वकास अकरम जो से हैं वो कमज़ोर कैंडिडेट नज़र आते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं NA 122, यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। इनको कौन नहीं जानता और इनकी खिदमात को, और ये पता आपको बढ़ के भी बड़ी मारते हैं, आवाज़ें भी बड़ी मारते हैं हर जलसे के अंदर। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब आपको पता है ये भी पीपल पार्टी के साबका गवर्नर भी रह चुके हैं और अभी हालिया दिनों में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो से हैं PTI का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने वहाँ पर शमूलियत की, लेकिन इनको खुशा था कि मैं अपने हलके में जीत जाऊँगा। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक अपने हलके में काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो भी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनको इतनी पजीराई अभी नहीं मिली वहाँ पर, क्योंकि वो अभी PTI में नए शामिल हुए हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो से हैं वहाँ पर इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये था हमारा इंतखाबात के मतलब कि कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत था, उसके मतलब हमने बताया। अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम अपने। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10-10 साल सज़ा सुना दी गई है और ये सज़ा जो सी है बामशक्क़त सुनाई गई है। अब देखना है कि सबसे पहले कि ये साइफ़र केस है क्या। साइफ़र आपको पता है ये एक बड़ा सफारती तल्लुकात को बड़ा ठेस पहुंचाता है जब ये साइफ़र आउट होता है। यानी कि जब साइफ़र जैसे इमरान खान ने अपने जलसों में लहराया आवाम के सामने, तो इससे सफारती जो हमारे एम्बेसडर हैं और जो हमारे जिन मुल्कों का सफारती तल्लुकात हैं उनमें एक गमी की लहर
गई है। अब देखना है कि ये साइफ़र केस कैसे चला और इसको किधर सुना गया और इसकी सज़ा किस जज ने सुनाई, वो हम आपको बताएंगे। साइफ़र केस की सज़ा तो वैसे सज़ाए मौत है। ये बड़ा ख़तरनाक केस है। समझ लें कि ये एक आपने जो किसी को ज़ाहिर ना करने वाली चीज़ हो उसको बता देना, ये साइफ़र केस में आता है। उसके बाद इस केस के मतलब हम आपको ये बताते हैं कि ये साइफ़र जो सा था ये वज़ारत ख़ारजा में आता है अमेरिका की तरफ से। यानी कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखान मौजूद होता है उसके पास ये एक खुफिया दस्तावेज़ होती है। ये अपने सफारती तल्लुकात की बिना पर ये वज़ारत ख़ारजा में अपना साइफ़र भेजता है। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद ने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस साइफ़र को ओपन किया। वो शाह महमूद कुरैशी जो उनसे हैं वो साइफ़र लेके इमरान खान के पास गए। इमरान खान ने अपने सेक्रेटरी को दिया जो साइफ़र था। फिर सेक्रेटरी साहब ने फिर इमरान खान को दिया अपना ये जो साइफ़र था, साइफ़र एक लेटर। तो इमरान खान ने जब वो साइफ़र लिया तो इमरान खान ने अपनी पीडीएम की हुकूमत जाते ही पीडीएम के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ये महाज़ खड़ा कर दिया कि मुझे इस हुकूमत में हटाने के लिए अमेरिका के जो सफ़ीर हैं डोनाल्ड लो, उनकी हिदमात ली गई हैं। उन्होंने अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया है। उन्होंने बार बार हर जलसे में इमरान खान का नाम लेते और साइफ़र को हलाते थे। तो इमरान खान का केस तो साइफ़र चल पड़ा। इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया साइफ़र केस के अंदर। इमरान खान का कोर्ट ट्रायल होता रहा। इसके जो जज थे अबू हसनात जुल्करनैन, उन्होंने अडयाला जेल में इस केस की समाअत की। उन्होंने अब इस समाअत के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुना। उनके वकला जो से थे वो जब भी समाअत होती थी तो वो नहीं आते थे। तो एक दिन अबू जो हसनात जज हैं उन्होंने तमाम वकला को एक टाइम दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जो वकला हैं वो भी आ जाएं और जो सेक्रेटरी हजरात हैं यानी कि जो वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी हैं वो भी आ जाएं। इमरान खान के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे आज़म खान, वो भी, उन सब को एक ही कोर्ट में एक दिन जमा कर लिया गया। यानी कि ये कल का वाक़या सारा। तो ये केस कम से कम 10 से 12 घंटे ये केस चला। रात को 2 बजे तक ये केस चलता रहा। सारा केस सुना गया। इमरान खान के वकीलों ने बहस भी की। शाह महमूद कुरैशी के वकील जो से हैं उन्होंने जरा की। आज जब सारा केस को वाइंड अप कर लिया गया तो आज सुबह उस केस को दोबारा सुनने के लिए जज जो से थे वहाँ पर गए। उन्होंने अपना केस सुना। तो उस केस में जज ने इमरान खान के वकील को सुना और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी को वकील को ना सुना, जिससे इमरान खान जो से हैं वो जज के सामने हंसते रहे और शाह महमूद कुरैशी मायूस कुन खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने जरा की तो नहीं, लेकिन जज साहब आप क्या करने लगे हैं? तो जज साहब ने कहा मैं आपको 10-10 साल जो कैद की सज़ा है वो सुनाने लगा हूँ। तो इमरान खान हंस पड़े, फिर हंस पड़े इमरान खान। तो जज अपने इस केस को सुनाते हुए बाहर चले गए। तो जेल ज़राए के मुताबिक जो कैदी हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनको कैदी लिबास भी फराहम कर दिया गया है और उसके बाद उनको 2-2 लिबास और भी मुहैया कर दिए गए हैं। उसके बाद कानूनी जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो कानूनी माहिरीन टीम है उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल फेयर नहीं हुआ। तो उसके बाद उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 342 का एक सवालनामा जो जज थे उन्होंने जब इमरान खान को दिया तो इमरान खान ने वो सारा लिख कर जज को दिया। शाह महमूद कुरैशी अभी लिख ही रहे थे तो उनके जो वकील हैं वो बहस करने लगे। जज ने अपना फ़ैसला सुना दिया। तो हम ये बताते हैं आपको साइफ़र केस के अंदर हमारे लिए क्या नुकसानात थे जो इमरान खान ने किए, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी जो तल्लुकात हैं उसमें हमारा नुकसान हुआ है। उसके बाद इमरान खान ने इस तल्लुकात का ख़्याल नहीं किया कि ये एक साइफ़र जोन सा है, इसको छुपा के रखना चाहिए, इसको ना कि पब्लिक करना चाहिए। फिर उसके बाद इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है।
फिर उसके बाद देखा जाए तो इमरान खान के पास दो रेलिवेंट पार्लियामेंट थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट थी। इमरान खान अपना केस वहाँ भी लेकर जा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने अपने केस को अदालत और सुप्रीम कोर्ट के बजाय अवाम की अदालत में लेके गए, लेकिन वहाँ उनको नुकसान हुआ, जिसकी बिना पर इमरान खान को आज ये सज़ा भुगतना पड़ी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके असरात जो हैं पाकिस्तान के जो खारजा तल्लुकात हैं उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं। अब ये देखना है कि इमरान खान के जो अभी जो उनको सदर बनाया गया है गौहर साहब को, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में इसका एक फ़ाइल दायर कर रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ एक रेफरेंस भेज रहे हैं। वो ये होगा कि इमरान खान जोन से हैं वो इस केस में बरी हो जाएंगे, 2 से 3 माह में वो बरी हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान जोन से हैं अब लंबे अरसे के लिए वो कोर्ट में ही रहेंगे। अब तीसरी तरफ जो चलते हैं, कल दहशतगर्दी का एक हमला हुआ बलूचिस्तान मच के इलाका बुलान में। वो किसने किया और उसके पीछे कौन मुलव्वस था वो हम आपको बताएंगे, और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने क्या जवाब दिया वो हम भी आपसे शेयर करेंगे। तो कल तकरीबन रात को 10 बजे के करीब बुलान में बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर 15 रॉकेट फायर किए गए। तो ये जो रॉकेट हैं ये इंडियन रॉ जो एक उनकी खुफिया एजेंसी है उनकी एक तंजीम है, स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इन्होंने इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है। उन्होंने कहा कि इस टीम के अंदर किसने हिस्सा लिया, मजीद ब्रिगेड, स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड और उनकी इंटेलिजेंस ने हिस्सा लिया। क्योंकि आपको बताते हैं कि ये दुश्मन जो सा है इस तरह के बुज़दिलाना हमले करता रहता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका भरपूर जवाब देते हुए उनकी बंदूकों के जो रुख हैं वो मोड़ दिए। उसके बाद ऐसे बुज़दिलाना हमले से दहशतगर्द हमें पसपा नहीं कर सकते। ये भारत जो सा है ये पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है और इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक हमें मालूम हुआ है जो इनकी एक तंजीम है BLA, इनका नेटवर्क तकरीबन ख़त्म शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये तंजीम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान और इंडियन जोन से हैं, ईरान भी उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। तो इन मुल्कों को चाहिए कि अगर आप सफारती तल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आप अपनी सरहदों की हिफाजत करें। पाकिस्तान फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। उसके बाद सबसे अहम बात, इसमें हमें कैसे पता लगा इस हमले के अंदर के अरा के जो एजेंट हैं वो मुलव्वस हुए। उनके जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया उन्होंने हमले से पहले प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया है कि जब ये रॉकेट फायर हुए उसमें एक पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसमें 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और किसी भी जानी नुकसान की वहाँ किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हम वक्त अपने मुल्क और फ़ौज पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए हम वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के ठिकानों को चुकन्ना और उनको तबाह करने की पूरी महारत रखता है। हमारी एयर फोर्स ने कुछ दिन पहले ईरान के सरहदी इलाके के करीब वहाँ पर BLA के जो उनके ठिकाने हैं उनको तबाह किया। मज़ीद इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर BLA को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारा आज का प्रोग्राम असाइनमेंट। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें और इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।